इतना घी कौन लगाता है पराठों पर? बीबी जी, आप ही ने तो कहा था कि पराठे खुश्क नहीं होने चाहिए। खुश्क ना हो, मगर ये तो नहीं कहा था कि तैर रहे हो घी में। इतना अरसा हो गया है काम करते हुए, मगर मजाल है कि कोई काम ढंग से भी सीखा हो तुमने। ऐसा तो ना कहे बीबी जी, मैं आपका हर काम दिल से करने की कोशिश करती हूँ। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। जल्दी लेकर आओ नाश्ता, देर हो रही है मुझे। बीबी जी, आखिरी पराठा लेके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बेटा। आपा पराठे आपने बनाए? टोस्ट लो, वजन बढ़ जाएगा, ख्याल किया करो। मैं क्यों ख्याल करूं आपा? आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। भाई ये जाहिर कहाँ है, उठा नहीं अभी तक? अब्बा आपको तो पता है वो लेट उठता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसकी बात हो रही है? कौन देर से उठता है? तुम्हारी बात हो रही है, और किसकी हो सकती है? इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन है एंड आई एम श्योर ये लेट हो जाएगा। निगत, मेरे बेटे को हर वक्त मत डांटा करो। तुम प्रिंसिपल हो तो स्कूल में हो, घर में नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। अब बच्चे नहीं रहे हो तुम, यूनिवर्सिटी जाने लगे हो। जिंदगी में डिसिप्लिन लाओ। अरे भाई आ जाएगा धीरे धीरे डिसिप्लिन। अब इसे नाश्ता तो करने दो। आओ बेटा। नहीं अब आई एम गेटिंग लेट। आप नाश्ता करें, मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। लेकिन क्या मतलब? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा अब्बा, शाम को मुलाकात होती है। क्या मतलब निगत बेटा, तुम तो नाश्ता करो। अब्बा कर लिया मैंने, रोज ही नाश्ता करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आपा। अल्लाह हाफिज। यार चलो क्लास से पहले जरा कैफे चलते हैं। वैसे भी मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। बस शुरू हो गई तो मैं कैफे के चक्कर लगता स्टार्ट। मुझे तो लगता है तुम कॉलेज सिर्फ जो है ना। आई एम सॉरी। क्या हो गया? लेके नहीं चल सकते हम तो। तुम मेरा मतलब आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं हो सकती? हो सकती हैं, हो सकती। मैं भी यहाँ होता हूँ। वाह। चलो मनालिल, देर हो गई। बाय द वे, कौन था ये? अब्बू के दोस्त का बेटा है और आप ही का होने वाला देख। देर तो मुझे भी हो रही है, लेकिन कोई नहीं। क्या बात है भाई साहब, आपने इतनी दिनों के बाद चक्कर लगाया। मैं कल ही जुबैर से कह रही थी, कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हो गए? नाराजगी तो है भाभी, क्यों कहूं कि नाराजगी नहीं है। मेरा तो जुबैर सच्ची बात है कि आने को जी भी नहीं चाह रहा था। वो तो मुझे अपनी बहू की याद सताई ज़ारा की, तो मैंने कहा उससे मिलकर आता हूँ।
इसलिए मैं आ गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे यार हमें बता दो, आखिर क्या चीज दिल में रख के बैठे हो? वजह क्या है नाराजगी की? अच्छा कुछ अच्छा बेटे आप जाओ, हम ले लेंगे। आप अंकित को दो चाय। शाबाश। लो बेटा, थैंक यू। चलो बहुत शुक्रिया। मैं बना लूंगी। हम बना लें। थैंक यू बेटे। अच्छा बोल, क्या परेशानी है? क्या बताऊं, बात यह है जुबैर कि वजह आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं। 5 साल हो गए रिश्ता किए हुए। अब आप दोनों मेहरबानी करें, मुझे और खुद को इस जिम्मेदारी से आजाद करें। अपनी अमानत आप ले जाएं और मेरी अमानत मेरे हवाले करें, ताकि जीते जी मैं भी अपने बच्चों की खुशियां देख सकूं। जी भाई साहब, चाहते तो हम भी यही हैं। हम मगर नदीम के आने में तो अभी कुछ क्या मतलब है जुबैर तुम्हारा? 5 साल से यही टाल मटोल सुन रहा हूं। नदीम आएगा तो निगहत को ब्याहेगा और फिर काशान की ज़ारा से शादी होगी। बेटियों को कब तक हम दोनों बिठा के रखेंगे? क्या कहूं, अब एक नदीम की वजह से सारी खुशियां रुकी पड़ी और निगहत की उम्र भी इसी इंतजार में आगे निकलती जा रही। यार मैं समझता हूं तुम्हारी परेशानी को, हम भी यही चाहते हैं, मगर फिर तुम्हारा वही जवाब जुबैर, और मेरी बेबसी। भाई मुझे समझ नहीं आती, और कितना इंतजार, कुछ पता तो चले कितना इंतजार करना है। देखो जुबैर, मेरी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे तो लगता है कि यही बोझ दिल पर लेकर दुनिया से चला जाऊंगा। अल्लाह ना करे भाई साहब, अल्लाह आपको तवील जिंदगी दे। हम और आप मिलकर अपने बच्चों की खुशियां देखें। अरे मुझे अंदाजा है तुम्हारी परेशानी का यार जुबैर, फिक्र मत करो ना तुम। अरे भाई कैसे फिक्र ना करूं जुबैर, कमाल बात करते हो। फिक्र तो करनी पड़ेगी ना। देखो हमारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इन रिश्तों के चक्कर में हमने अपनी बेटियों को बिठा के रखा हुआ है। बात समझने की कोशिश करो, बेटियों की एक उम्र होती है शादी करने की। बस ठीक है, मैं आज ही नदीम से बात करता हूं। यार मुझे 2 दिन दे दो, गिव मी अ वीक, आई विल फिक्स एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। पढ़ाई चल रही है? जी अच्छी चल रही है, अभी यूनिवर्सिटी से ही आ रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी आपको कोई हेल्प चाहिए? कुछ हेल्प करा दूँ? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ जाके चेंज कर लो। चलें ठीक है, मैं आती हूँ। Morning. Please continue.
मिस समरीन, मेरी बात सुनिएगा। यस मैम। शुक्र है मिस समरीन कि आपको मेरे रूल्स और डिसिप्लिन का अंदाजा हो गया है, लेकिन आइंदा से ये लाल लिपस्टिक लगाकर स्कूल में मत आइएगा। अगर बहुत ही शौक है तो अपने शौक घर में पूरे कीजिए। जी, आइंदा ख्याल रखो। शुक्रिया, जाइए। मामा, आप इस तरह अचानक से आने का आप क्यों बोल रही हैं? सब खैरियत तो है ना? 5 साल गुजर गए हैं, तुम कह रहे हो अचानक? मैं बात कर रही हूँ ना, 5 साल से तुम यही बात कर रहे हो। अब खैरियत नहीं है। अकील भाई की तबीयत बहुत खराब हो रही है और वो शादी पे जोर दे रहे हैं। अब हम इन्हें और नहीं टाल सकते। मामा प्लीज आप समझने की कोशिश करें, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि। अरे क्या समझने की कोशिश करें हम? परदेश जाके अपनों का एहसास खत्म हो गया तुम्हारे दिल से? हाँ? अरे कब तक ये बर्दाश्त करेंगे हम? शर्म करो कुछ। तुम्हारी बहन इस इंतजार में घर में बैठी हुई है कि तुम आओगे तो वो रुखसत होगी, और उस घर में तुमने निगत को बैठाया हुआ। और सबसे बड़ी बात है, अकील का कुछ लिहाज करो यार, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। मैं और तुम्हारी माँ कब तक उनके सामने शर्मिंदा होते रहेंगे, और तुम हमें कह रहे हो समझने की कोशिश करें? लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। बस इस हफ्ते के एंड तक मैं तुम्हें पाकिस्तान में देखूं। That's it, nothing else. इधर लाओ। अरे मुझे बात तो करने देते ना आप। Enough is enough. कोई बात नहीं करनी, हो गया जो होना था। जब टाइम था तब तुम मुझसे फूटा नहीं, और अब जब उसकी शादी हो रही है और तुम्हारी भी होने वाली है तो तुम उसको देख के ठंडी ठंडी आहें भर रहे हो। तो और क्या करता मैं? अब्बा ने मुझे 5 साल से मंगनी के रिश्ते में बांधा हुआ। अब मुझे डर भी लगता है कि बात करता और बुरा लग जाता तो दोस्ती खराब हो जाती है हमारी। अच्छा तो ठीक है ना भाई, 5 साल अब्बा ने मंगनी के रिश्ते में बांध के गुजार दिया, और बाकी की जिंदगी शादी के रिश्ते में बंध के गुजार देना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और ऐसे क्या देख रहे हो भाई, सही तो कह रहा हूँ। और ना भाई, आप ना बंदे भी ठीक हो, ये मोहब्बत वगैरह ना आपके बस की बात नहीं है। वो हमारी तरफ ही आ रही है, मुंह पे मुस्कुराहट ले आओ। हाय काशान, हाय ज़ैफा। कैसी हैं? ठीक। आई मैं अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। जी जी, क्यों नहीं, आई। निगत, निगत। जी अब्बा, खैरियत? बेटा सब खैरियत है, खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बेटा जुबैर का फोन आया था, नदीम अमेरिका से वापस आ रहा है। अब अल्लाह ने चाहा तो सब खैर हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। है बेटा? क्या बात है नदीम, तुम कोफ्ते नहीं खा रहे हो? ये तो तुम्हारी पसंद के बने, तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? खा रहा हूँ मामा। कहाँ ठीक से खा रहे हो तुम? चेहरे पर अजीब सी बेजारी सी लग रही है। खाना पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है मामा, इतने दिनों बाद आपके हाथ का खाना खा रहा हूँ, पसंद कैसे नहीं आएगा? ये खाना मैंने नहीं बनाया, ज़ारा ने बनाया। अच्छा जी भाई, ये खाना ज़ारा आपी ने बनाया। और भाई आपको पता है, ज़ारा आपी बहुत मज़े का खाना बनाती है, और हमारे ये मज़े ना ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। फिक्र ना करो भाई, निगत भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ज़ारा यहाँ से जाएगी और वहां से निगत आ जाएगी। हाँ, खाना तो आपको मामा के हाथों का ही खाना पड़ेगा डैड, क्योंकि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है।
किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? शादी का इरादा नहीं है? क्या कहूं मैं उनसे? 5 साल उन्होंने अपनी बेटी को रोके रखा तुम्हारे लिए। अब उनसे कहूं कि मेरे बेटे का शादी का इरादा नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए कहीं और रिश्ता तलाश करे? किस तरह की फजूल बात है ये? क्या हो गया जुबैर? नदीम तो मजाक में कह रहा और आप सीरियस हो गए। बस, अगर ये मजाक भी कर रहा है तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानती नहीं हो कि कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं इस मामले से। नदीम, अगर तुम्हारी इस हद धरनी की वजह से अकील को कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर नहीं बख्शूंगा, समझे तुम? और मैं और अकील अभी पीर साहब के पास जा रहे हैं, तो अच्छी सी तारीख ले लेंगे शादी की। और आइंदा इस मौजू पे मैं कोई बात ना सुनूं, समझे? जुबैर, जुबैर मेरी बात तो सुने। मुबारक हो, मंगल का दिन निकला है आपके लिए। मंगल को रात 12 बजे से पहले निकाह करने होंगे बच्चों के। पीर साहब, मंगल का दिन तो, मंगल तो 2 दिन बाद है, इतनी जल्दी? जब मानना नहीं होता तो क्यों आते हो यहां? 5 साल से तारीखें निकलवाते हो और लड़के के ना आने का उज़्र देकर मुबारक सातें, मुबारक दिन जाया कर देते हो। अब ये मंगल निकल गया तो आइंदा 2 साल तक ज़ुहल का साया रहेगा और नहुसत रहेगी। अब जाओ, जो जी में आए करो और आइंदा इस आस्ताने पर मत आना। नहीं पीर साहब, वो तो आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं तो यूं ही बस। जी जी बिल्कुल पीर साहब, आपकी तो हर बात सरासर हमारी भलाई के लिए होती है और हमेशा रही है। सरकार, पहले हम बड़े पीर साहब के हुक्म के पाबंद थे, अब आपके हुक्म के पाबंद हैं। हम भला अपनी मर्जी कैसे कर सकते हैं? तो फिर जैसा कहा है वैसे ही करो। मंगल की रात 12 बजे से पहले निकाह कर दो। जी जी, जो हुक्म सरकार, जो हुक्म। सरकार, बस एक दरखास्त है आपसे, अगर कबूल फरमा दें। सरकार, ऐसा है कि बड़े पीर साहब ने वादा फरमाया था कि वो हमारे बच्चों की खुशी में शामिल होंगे। अब वो तो पर्दा फरमा गए, तो अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस तकरीब में तशरीफ लाएं और बच्चों को अपनी दुआओं की छांव में रुखसत करें तो ये हमारे लिए बरकत का बायस होगा। जी जी पीर साहब, आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बहुत बाबरकत साबित होगी। वैसे तो दुनियादारों में बैठने को जी नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों के साथ खानदानी मरासिम हैं तो इंशाअल्लाह हम शिरकत जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब, इज्जत अफजाई हमारी।
इतनी जल्दी 2 दिन में कैसे? बेटा जल्दी कहाँ, इतने सालों के इंतजार के बाद तो खुशी का ये दिन देखना नसीब हुआ। नदीम को भी तो वापस जाने की जल्दी होगी ना, और निगत को साथ ले जाने के लिए पेपर वर्क भी तो करना होगा उसने। इसीलिए मैं और जुबैर भाई पीर साहब से शादी की तारीख निकलवा आए हैं। अब्बा इतनी जल्दी इंतजाम और तैयारी कैसे होगी? हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। अब पीर साहब ने जो तारीख रख दी है उसको तो नहीं बदला जा सकता, और तुमने महज तैयार ही होना है ना बेटा। बाकी रहे इंतजामात वो हम सब मर्द कर लेंगे। और जुबैर ने आज रात खाने पर बुलवाया है। तुम शाइस्ता भाभी के साथ मिलकर शादी की तैयारी के सिलसिले में जो भी डिस्कस करना है कर लेना। बल्कि मैं तो समझता हूं तुम और ज़ारा दोनों शाइस्ता भाभी के साथ मिलकर चली जाना और जो शॉपिंग वगैरह करनी है कर लेना। कैसी शॉपिंग? क्यों, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? खुश हूं, इस उम्र में शादी हो रही है, खुश तो हूं। किसकी खुशी की बात हो रही है? सब ठीक है? माहौल थोड़ा टेंस लग रहा है, क्या हुआ अब्बा? तुम्हारे जुबैर अंकल के घर जाना है मिठाई लेकर। सीरियसली? सब तय हो गया? डेट फाइनल हो गई? हाँ, आज रात सबको खाने पर मदऊर किया है उन्होंने। अब्बा आप लोग जाएं, मुझे रात को एक जरूरी काम से जाना है। क्या मतलब तुम्हें जरूरी काम है? काशान इतने सालों के बाद नदीम आया है, वो सब लोग तुमसे भी मिलना चाहेंगे, और ज़ारा भी तुमसे। प्लीज ना, मेरे कुछ क्लाइंट्स आए हैं बाहर से, उनके साथ मुझे डिनर पे जाना है, पुरानी कमिटमेंट है। आप अंकल से मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा ना। आप भाई तुम दोनों जाने की तैयारी करो, मिठाई लेकर जाना है। जी अब्बा, आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। बेटा। जी अब्बा। बेटा तुमसे 1-2 मिनट बात करनी है। जी अब्बा कहिए। बेटा वक्त और हालात ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसमें न मैं कुछ कर सकता था न तुम। जी अब्बा जानती हूँ, सारी जिंदगी इंसान हालात के सहारे वक्त के साथ जीने की कोशिश ही तो करता रहता है। बेटा तुमने हमेशा मेरी बेटी बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर इस घर में मेरा साथ दिया। अपनी मां के मरने के बाद एक तुम ही हो बेटा जिसने इस पूरे घर को एक करके रखा। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही।
बेटा एक गुजारिश है तुमसे। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? गुजारिश क्यों? हुक्म कीजिए। मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में तुम इस घर से रुखसत हो जाओगे और अपने असली घर चले जाओगे। लेकिन बेटा एक बात मेरी अपने पल्लू से बांध के रखना, औरत का घर उसकी जुबान की मिठास से ही बनता है और उसकी जुबान की कड़वाहट से टूट भी जाया करता है। खुश और आबाद रहो हमेशा। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? खाना तुम खा ही चुके थे। खाली चाय का रवाज नहीं है हमारे घर में। और ज़ारा आप ही, इन्होंने तो हमारी आदतें खराब कर दी हैं। रोज कोई ना कोई नई चीज बना लेती हैं। ये तो अच्छी बात है, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे देखो, बचपन से सारा घर अकेले ही संभाला है। यही तो लड़कियों का हुनर होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अस्मा बहन की वफात के बाद जिस तरीके से तुमने घर को संभाला है, आफरीन है भाई तुम पे। तुम्हें देखकर ही तो मैंने ज़ारा को पूरा काम सिखाया है। अच्छा भाई, अब तुम दोनों बैठकर निगत से डिसाइड कर लो कि शॉपिंग कौन सी डेट को करनी है, ताकि जाके तुम लोग अपनी शादी की तैयारी करो। अम्मी, अगर आप और निगत आप अभी एक साथ शॉपिंग के लिए चले जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप ज़ारा आपी? अपनी शादी की शॉपिंग तो खुद करनी चाहिए ना। निगत आपा से ही कुछ सीखें। देखिए, अपनी शादी की सारी शॉपिंग वो खुद कर रही हैं। शादी बार बार थोड़ी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुड आइडिया। सारा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हर चीज तुम्हें घर बैठे मिल जाती है। मेरी तो मजबूरी थी। अम्मी के जाने के बाद मुझे हर काम खुद करना पड़ता था, वरना यूं औरतों का बाजारों में फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम बेटा। चलो ना, चाय लो, ठंडी हो रही है। कुछ लो, दो, सर्व करो बहन को। आज खाने पर नदीम बहुत चुप चुप था जुबैर। वो तुम्हें पता है यार, अमेरिका की फ्लाइट लंबी होती है। वो भाई क्या कहते हैं उसको, जेट लैग। हाँ, जेट लैग में थक जाता आदमी। एक हफ्ता लगता है पूरा नॉर्मल होने के लिए। तुमने देखा नहीं, जब भी जल्दी उठ के चला गया सोने के लिए, स्लीपिंग रेस्टिंग। ये बात भी ठीक है। अल्लाह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करे। आमीन आमीन। मैं तो कहता हूँ देर आयद दुरुस्त आयद। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो, हाँ, सब ठीक हो गया ना। मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की खुशियां और औलाद की खुशियां दिखाए। हाँ, आमीन आमीन। तुम भी जुबैर, तुम भी। वैसे यार, काशान को मैंने मिस किया काफी। वो चाय लो, चाय पियो। पाँच साल अब्बा ने मंगनी के रिश्ते में बांध के गुजार दिया और बाकी की जिंदगी शादी के रिश्ते में बंध के गुजार देना। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला।
जल्दी कहाँ? इतने सालों के इंतजार के बाद तो ये खुशखबरी सुनने को मिली है बेटा। भाई बहुत मजा आया ज़ारा बेटी के हाथ के खाने का। थैंक यू अंकल। यूं समझो कि सारी परहेज धरी की धरी रह गई। भाई मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर और रुक जाओ। हाँ नहीं, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते, रात बहुत हो गई है। फिर कभी सही, और अब तो आना जाना लगे रहेगा। क्यों निगत बेटी, चलें? अब्बा वो मैं शॉल अंदर भूल आई हूँ, आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं एक मिनट में आती हूँ। चलो ठीक है। चलो चलो हम तुम बाहर तक चलते। आओ भाई, आओ 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 आ जाओ भाई, आओ। आ जाए। यार मैं तो कह रहा था कि कैरम की बाजी लग जाती तो। निगत, जी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ऐसे अचानक? कब से तो हम यहीं पर बैठे हुए थे, कर लेते आप बात उस वक्त। इस तरह नहीं, मैं तुमसे अकेले में मिलकर बात करना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो 5 साल तक आपको याद ही नहीं आई, और अचानक शादी से 2 दिन पहले अब आपको जो कुछ भी कहना है शादी के बाद ही कहिएगा। नहीं, ये बात शादी के बाद नहीं हो सकती, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अकेले में मिलकर बात करना चाहता हूँ। निगत आप भी? अंकल गाड़ी में बैठ चुके हैं, आपको भी बुला रहे हैं। वाह भाई, अब्बू को तो कह रहे थे कि शादी नहीं करनी, और यहाँ छुप छुप के निगत आप ही से बातें कर रहे हैं। बहुत तेज हैं आप। आ जाओ। जी आपने बुलाया मुझे? बैठो। काशान, ये कुछ शॉपिंग की थी मैंने ज़ारा के लिए, देख लो। अब मुझे लड़कियों के कपड़ों का ज़्यादा सेंस नहीं है, ठीक ही हूँ। जानती हूँ मैं, मर्दों को इन जमीलों से दूर ही रहना चाहिए। और हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम अपना ड्रेस खुद पसंद कर लो। शादी में वक्त बहुत कम रह गया है। पापा ये भी आप ही देख लीजिए, आप जो भी लाएंगी अच्छा ही हो। काशान, तुम खुश नहीं हो? किस बात की खुशी आता? शादी की, और किस बात की? समझौते और मजबूरी में खुशी नहीं होती आपा, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि शादी में आपकी और अब्बा की खुशी के लिए कर रहा हूं, अपनी नहीं। मेरी खुशी की तो तुम बात ही मत करो। अब्बा के फैसले के आगे अपना सर खम करके इतने साल बैठी रही कि सही शादी की उम्र ही निकल गई। अपनी खुशियों से ज्यादा भाइयों की खुशी की फिक्र की, अपना बचपन कुर्बान कर दिया तुम दोनों को पालने के लिए। और अगर अब ये शादी हो रही है तो इसमें सिर्फ अब्बा की खुशी है, मेरी नहीं। फिर भी तुम्हें लगता है तुम मुझ पे कोई एहसान मत करो, इनकार कर दो। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरे हम तो चाहकर भी आपके एहसानात नहीं चुका सकते। माँ बनकर पाला है आपने हमें, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी है।
नहीं काशान, अगर फिर भी तुम्हें एतराज है तो मैं ही अब्बा से कह दूंगी कि मैं तैयार नहीं हूं इस शादी के लिए। क्या हुआ, एक कुर्बानी और सही। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वो तो आपने पूछा था ना, तब मैंने बता दिया। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप हर्ट हुई हैं, माफ कर दें मुझे। अच्छा चल, मेरी प्यारी आप मुस्कुरा दें। काशान, ज़ारा की मायूं है। मुझे मायूं कौन बिठाए।